साउथहैम्पटन का मैदान कैसे जीतेगा हिंदुस्तान, बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने इस कोचिंग क्लास में, जहां पर राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच हमारे साथ। और आज राजकुमार शर्मा जी को हम स्टूडियो में इसलिए लेके आए क्योंकि विराट कोहली बनाम टीम सऊदी, एक ऐसा मुकाबला जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी। क्योंकि 18 जून को जब पहली गेंद फेंकी जाएगी और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज के हाथ में ये रेड बॉल होगी, तो यकीन मानिए एक बड़ा चैलेंज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने रखेंगे। और ऐसे में विराट कोहली बनाम टीम सऊदी, ये एक इंडिविजुअल मुकाबला है जो शायद इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। अब राजकुमार जी, सवाल तो बड़ा यही है कि टीम सऊदी का रिकॉर्ड विराट कोहली के खिलाफ बहुत जबरदस्त है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार वो आउट कर चुके हैं, यानी कि उनसे ज्यादा किसी ने भी विराट कोहली को आउट नहीं किया। इसलिए इस फाइनल मुकाबले में हर कोई ये जानना चाहता है कि विराट की सक्सेस का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से वो आउटस्विंग गेंदें टीम सऊदी की खेलेंगे और एक बॉल जो उनका सीधा रहता है, जो अंदर आता है, वो हैंडल करने की क्या कुछ रणनीति होगी। 2018 में जब वो बात करके आपसे गए इंग्लैंड, जब उन्होंने टीम जेमी एंडरसन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की, वो एक बार भी आउट नहीं कर पाए थे, तब क्या टेक्निक में उन्होंने बदलाव किया था और अब क्या कुछ वो करेंगे, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं बॉल आपके सामने आएगी, आप बताएं क्या कुछ टेक्निक लेके विराट कोहली उतरेंगे साउथहैम्पटन के मैदान पर। तो ये राजकुमार सर, आपको बताना भी पड़ेगा कि ये जब बॉल इतना आगे पिच करता है और स्विंग होता है तो क्या कुछ करना पड़ेगा विराट को। जब वो शफल करके यहाँ से आते हैं, शफल करते हैं विराट, अगर आप देखें पहले इनिशियल उनका थोड़ा सा इनिशियल मूवमेंट है बैक एंड अक्रॉस, फिर वो आते हैं और इस बॉल को यहाँ पे छोड़ना होगा उनको, क्योंकि बॉल अगर वो इसी बॉल को, जो उनका फेवरेट शॉट है कवर ड्राइव, वो मारना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मौका रहता है कि गेंद स्लिप में ना चली जाए। और नए बॉल से बहुत सऊदी डेंजरस होते हैं। वही मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आउटस्विंग गेंदें जरा दिखाई जाए और उसके बाद तीसरा जो बॉल अंदर लाते हैं टीम सऊदी, वो अगर हम बैक टू बैक दिखा पाए। और ये ऑस्टम मैंने कवर किया हुआ है और अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो यहां पर इस लेंथ की बॉल को छोड़ना होगा। वहीं पर अगर जैसे आप दोबारा दिखाएं, दूसरा बॉल डालें, ये देखिए, ये कंफर्टेबल रहेंगे यहाँ पे। फिर दूसरा बॉल गिरा है राजकुमार जी, उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो पहला वाला आउटस्विंग गिरा वो विकेट के थोड़ा बाहर था, दूसरा विकेट के अंदर, यानी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि बॉल सीधा रह जाएगा। बस यहीं पर राजीव टेम्प नहीं होना है और यहीं पे कंट्रोल करना है अपने कवर ड्राइव को, कि अगर यहाँ पर वो ड्राइव मारने जाते हैं तो बहुत सारे चांस होते हैं कि वो स्लिप में आउट हो जाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अच्छा करते हैं सऊदी, की उनका एक बॉल यहीं से अंदर आता है, वो एक चीज है देखने वाली। अब यहाँ पे अंदर आता है तो आप उसके लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए उनका जो रिलीज पॉइंट है वो आपको देखना होगा, क्योंकि मैंने देखा है, काफी नोट भी किया है कि दिखता है जब सऊदी डालते हैं, अंदर डालते हैं, तो वो रेस्ट से ऐसे वो करते हैं, फ्लिक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो रिलीज है वो बहुत देखना इंपॉर्टेंट होगा सऊदी का। आपने देखा राजकुमार जी, लॉर्ड्स में उन्होंने 6 विकेटें भी ली, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वहाँ की स्लोप को यूज़ किया और वहाँ की कंडीशंस का इस्तेमाल किया। अब अगर हम इंग्लैंड की परिस्थितियों की बात कर लें तो आपको लग रहा है थोड़ा सा राजकुमार जी, वहाँ पे टीम सऊदी हो या ट्रेंट बोल्ट हो, ये जो स्विंग करने वाले गेंदबाज हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहाँ पे बैटिंग करनी पड़ेगी। डेफिनेटली राजीव, बहुत सारे आपको अपने स्ट्रोक्स रेस्ट्रिक्ट करने होंगे और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अगर इंग्लैंड की कंडीशंस के हिसाब से कहें तो विराट क्योंकि बहुत ज्यादा शौकीन है कवर ड्राइव मारने का, तो वहां पर मैं चाहता हूं एक बार आउटस्विंग जरा फिर गिराएं और वो कवर ड्राइव क्यों रोकना पड़ेगा, ये भी देखना चाहिए दर्शकों को जरा। ये देखिए, यहाँ पे विराट, ये टेम्पटिंग है, यहाँ पे यहाँ पे ड्राइव मारने जाता है, यहाँ से चौका लग जाएगा। अभी जो सेकंड बॉल आती है वो बिल्कुल हाफ बॉल ही लगती है, लेकिन वहां से, लेकिन इस बॉल को जो अंदर गिर रहा है राजकुमार जी, उसको कवर ड्राइव के बजाय अगर आप सीधा खेलने की कोशिश करें, डेफिनेटली तो चांसेस कम होंगे। मैं वही चाह रहा हूं कि अगर आप उस बॉल को सीधा खेलेंगे तो आप बच सकते हैं और एक बार आप नया बॉल सी ऑफ कर देंगे, जब बॉल ज्यादा स्विंग नहीं होगा तो फिर आसान हो जाता है सऊदी को खेलना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है नए बॉल से। और नया बॉल अगर विराट कोहली के सामने आता है तो कई बार वो टेम्प्ट होते हैं इस तरह के शॉट भी खेलने के लिए कि वो यहाँ से मिड विकेट मिड ऑन में खेलते हैं,
जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, साउदी जैसे आउटस्विंग बॉलर के लिए। आप 2018 की बैटिंग अगर हम याद करें, इंग्लैंड में जब उन्होंने 600 के आसपास रन बना दिए थे राजकुमार जी, तब एक ऐसी चीज क्या थी जो उन्होंने नहीं की थी, और एक अच्छी चीज क्या थी जो उन्होंने की थी जो अब करना चाहिए साल 2021? देखो राजीव, सबसे इंपॉर्टेंट था कि 2014 में वो सारी बॉलें खेलने जा रहे थे, यहाँ मीट कर रहे थे, जो कि 2018 में उन्होंने यहाँ पर मीट किया और ऑस्टम के बाहर बॉल को छोड़ा। वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंग्लैंड में आपको बॉल छोड़नी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ऑस्टम यहाँ पे कवर हो गया, तो अब इसके बाद मैं छोड़ दूं, मैं अटेम्प्ट ना हूं उस पर कवर ड्राइव मारने को या स्क्वायर ड्राइव मारने ना जाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कैसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कवर ड्राइव मारने से, और कितना अपनी बॉडी के क्लोज खेलते हैं, यहाँ पर कितना अपनी बॉडी के पास खेलते हैं, उतना ही फायदेमंद रहेगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो राजकुमार जी बता रहे हैं, क्योंकि साल 2014 में जिमी एंडरसन ने कई बार विराट कोहली को आउट किया, लेकिन साल 2018 की बात करें, जब उन्होंने अपनी टेक्निक में बदलाव किया, जो आप लगातार ये आउटस्विंग गेंदें देख रहे हैं, जहां पर राजकुमार जी ने डेमोस्ट्रेट करके बताया कि कैसे आपको खेलना है। जिमी एंडरसन एक बार भी नहीं आउट कर पाए विराट कोहली को, और उन्होंने 600 के आसपास रन बना दिए। तो राजकुमार जी, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आपकी ये मास्टर क्लास थी, ये बहुत काम आएगी, तमाम यंगस्टर्स के भी बहुत काम आएगी कि आउटस्विंग को कैसे खेलना है, कैसे आपको छोड़ना है। क्योंकि इंग्लैंड में हमेशा कहा जाता है कि अगर आप इंग्लैंड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो गेंद को तोड़ने से पहले आपको छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने छोड़ना सीख लिया तो लेटर हाफ में फिर आपको तोड़ने का पूरा मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।